नमस्कार दोस्तों, जय भीम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आदि शंकर और उनका प्रथम शिवलिंग इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, ये बुस्तुप की जो अर्थात प्रथम शिवलिंग है, ये मेरे पास किताब है वैदिक का घालमेल। इसी किताब में इसकी जानकारी दी है, तो देखते हैं। आज के वैदिक मतानुईगण सिंधु सभ्यता से मिले लिंगनुमा पत्थरों को शिवलिंग से जोड़ते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उस काल में प्रजनन के रूप में लिंग अथवा योनि का महत्व जरूर था, लेकिन शिवलिंग अथवा योनि का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उस समय से अब तक नदी पहाड़ों से मिले किसी भी गोलाकार पत्थर को आज के शिवलिंग से जोड़ते हुए अपनी डफली बजाना अलग बात है, लेकिन आज के शिवलिंग की बनावट वाले साक्ष्य के रूप में ईसा पूर्व में प्राप्त शिवलिंग का चित्र दिखाते हुए डफली बजाओ तो जाने, यह किसी भी मनोवादी लेखक के वश का रोग नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक शिवलिंग की तस्वीर दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल ही आज के शिवलिंग से मेल खाती है। यह शिवलिंग मथुरा के पास में गोकर्णेश्वर टीला की खुदाई से प्राप्त हुआ है। पुरातत्व ज्ञाता द्वारा इसके निर्माण का वर्ष 4वीं सदी बताया गया है। यह आज भी मथुरा के संग्रहालय में रखा है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है, बुद्ध स्तूप की चौकी स्रोत मथुरा संग्रहालय, जिसे आप लोग चित्र संख्या 55 में देख सकते हैं। 788 ईस्वी में केरल के अंदर एक शंकर नाम के बालक का जन्म होता है। आज के भारतीय इतिहास में इस शंकर को आदि शंकर के नाम से सभी लोग जानते हैं। ये आदि शंकर इसी अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध की मूर्ति से प्रभावित होकर अपना एक अलग संप्रदाय बनाते हैं, जिसका नाम शैव पंथ रखते हैं। यह शैव पंथ ब्रह्मा अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपालन करते हुए कार्य करता है, जिसमें माना जाता है कि ब्रह्मा सत्य, जगत मिथ्या है, यानी इस सृष्टि को बनाने वाला सिर्फ अलौकिक ब्रह्मा है, बाकी सभी जानकारियाँ मिथ्या है, यानी पूर्व के सृष्टि निर्माण से लेकर सभी बातों की प्रकृति प्रदत्त वाली मान्यता के स्थान पर अब अलौकिक ब्रह्मा प्रदत्त मान्यता का रूप दिया जाने लगा। अवलोकितेश्वर बुद्ध का साक्ष्य आपके सामने है, जिसको आदि शंकर ने अपने शैव पंथ से जोड़ते हुए स्थापित किया था। यद्यपि आदि शंकर ने ही भारत की चारों दिशाओं में स्थापित बौद्ध पीठों पर कब्जा करते हुए अपने ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या को 4 शैव पीठ में रूपांतरित करने का कार्य किया था, और इनके जन्म से पूर्व उन सभी 4 पीठों पर बौद्ध विश्वविद्यालय के साथ साथ बौद्ध मठ होने का आज भरपूर साक्ष्य मिलता है। फिर भी आदि शंकर को अद्वैत वेदांत का प्रणेता और भारतीय नकली पुरातन परंपरा को पूरे भारत में फैलाने का श्रेय प्राप्त है। भारत के चारों कोनों में 4 पीठ और सभी के साथ एक एक वेद को जोड़ने का श्रेय आज के वैदिक लेखक इनको देते हैं। साथ ही हर वेदों के अलग अलग नामों के साथ हर पीठ के शंकराचार्य को अलग अलग पदनाम सरनेम से संबोधित करने की प्रथा को भी इन्होंने स्थापित किया था, जो आज भी बस्तूर सुचारू ढंग से चल रही है। इससे स्पष्ट होता है कि इस वेद का संस्थापक आदि शंकर या इसके बाद का कोई गुमनाम व्यक्ति है। आदि शंकराचार्य को उनके अनुयायी अलौकिक ब्रह्मा रूप शिव यानी जगत
का कल्याण करने वाला जैसा चित्रण करते हुए साक्षात अलौकिक ब्रह्मा शिव का अवतार मानते थे। इसलिए इन्होंने अपने हाथों से 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। आदि शंकर के कार्य क्षेत्र का जो मुख्यालय रहा था, उस स्थान का नाम केदारनाथ है। आज केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकर की समाधि स्थापित है। आज कोई भी केदारनाथ जाकर उस समाधि का अवलोकन कर सकता है। यह किस काल की बनी है, इसे भी जानने का प्रयास करें, क्योंकि आज के कुछ वैदिक अनुयायी आदि शंकर को ईस्वी सन के पूर्व का बताते हैं, परंतु समाधि की संरचना पाल काल 8वीं-9वीं सदी की है। अब कोई बताए कि क्या आदि शंकर का जीवन 1000 वर्ष से ऊपर रहा था। आज के लिए इतना ही।